साथियों नमस्कार। आपने पुलिस प्रशासन के साथ डॉग स्क्वाड तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अब भारतीय जवान, जो भारत की सेना है, जो आर्मी है, उनके साथ एक डॉग स्क्वाड रहने वाला है। वो डॉग स्क्वाड कोई आम डॉग नहीं है या कोई आम कुत्ता नहीं है। एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम दिया गया है म्यूल, जिसका अगर हम पूरा नाम जाने तो मल्टी यूटिलिटी लेड इक्विपमेंट। ये एक ऐसा रोबोट है जो सैन्य शक्ति है, उसमें एक भारतीय सेना में बल देगा। और ये कैसे काम करता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर हम अभी की बात करें तो जैसलमेर में एक हफ्ते का अभ्यास किया गया है। उसमें हमारे तमाम 50 जवान, कहा जा रहा है कि 50 जवान उस अभियान में शामिल थे। और ये जो डॉग स्क्वाड है, ये जो रोबोटिक डॉग है, वो इस अभियान में उसका ट्रायल लिया गया है। वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे काम करेगा वो बताया गया है, उसकी पड़ताल की गई है। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आखिर ये जो रोबोटिक डॉग है उसकी खासियत क्या है और ये सेना को कैसे सहायता कर सकता है। सीमा पर जो जवान रहते हैं उनकी बात करें तो उन जवानों को जो ये डॉग है वो कई सारे स्थितियों में मदद कर सकता है। चाहे वो हम बात करें कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट लाने के लिए, अगर आप मिलिट्री कैंप है वहाँ से लेकर सीमा तक अगर लेकर जाना है सामान को, तो उन सारी चीज़ों में ये डॉग मदद कर सकता है। अब आपको हम ये बताएंगे कि आखिर ये जो रोबोटिक डॉग है वो काम कैसे करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें रोबोटिक डॉग की तो ये आपको मैंने बताया कि ये रडार से लैस है और 360 डिग्री कैमरा उससे लैस है, जिससे कि कोई भी दुश्मन अगर उसके आमने सामने भी आता है तो अपने जवानों को वो अलर्ट कर सकता है और जवाबी फायरिंग भी कर सकता है। कई सारी चीज़ें हैं। और आपको इस पूरे जो डॉग रोबोट है उसकी अगर हम बात करें तो वो अगर उसे 1 घंटा चार्ज किया जाए तो वो 10 घंटे तक वो चल सकता है और 15 किलो वजन ये उठा सकता है और पहाड़ी इलाकों पर वो चढ़ भी सकता है। चाहे हम बात वो करें, चाहे वो रास्ता रेगिस्तान का हो, पहाड़ी इलाका हो या फिर सीढ़ियाँ हो, सीढ़ियों पर भी वो चल सकता है और सेना की सहायता कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत की बात करें तो देखने में ये बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखता है और तकरीबन इसका वजन 51 किलो है और 27 इंच वो लंबा है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, तो 1 घंटे अगर हम इसे चार्ज करते हैं तो ये 10 घंटे ये काम कर सकता है 1 घंटे की चार्जिंग पे। तो कहीं ना कहीं जो सैन्य बल है उसको चार्जिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी। और कहा यह भी जाता है कि अगर टेक्निकल चीज़ें होती हैं या रोबोटिक कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो चार्जिंग का ये जो समय सीमा जो बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सकती है। वहीं कैमरा और सेंसर इसमें लैस है, जिससे कि कैमरा और सेंसर अगर लैस है तो उससे गोलीबारी अगर करनी होगी, सामने जवाबी कार्रवाई अगर करना होगा तो उस डॉग रोबोट से ही किया जा सकेगा। और कम से कम इसे जो डिज़ाइन किया गया है ये -40 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक की टेम्परेचर में के तापमान में वो रह सकता है और तकरीबन 15 किलो का वेट वो उठाकर कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें इस पूरे ट्रायल की तो ये पूरा ट्रायल 7 दिनों तक चला। ये पूरा अभियान 7 दिनों तक चला और इस अभियान में 50 सैनिक शामिल रहे, 50 जवानों का इसमें सहयोग मिला। और ये जो पूरा अभियान चलाया गया है वो जैसलमेर के पोखरान के फायरिंग रेंज में इस पूरे अभियान को चलाया गया है। और इस अभियान से अब क्या कुछ निकल कर आता है, सूत्रों की माने तो ये 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये चलाया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये शुक्रवार को समाप्त भी हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसको आगे और बढ़ाया जाता है, क्या इसको मुख्य धारा में लाया जाता है और सेना के साथ इसे कब जोड़ा जाता है और कितने की तादाद में डॉग रोबोट सेना में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।